गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्रेम के साथ सिमरन भजन करके तो देखो, गुरु नाम के साथ अपनी लिव को जोड़ कर तो देखो, अपना जीवन ही बदल जाएगा। इसलिए अब हमारी ये हालत है कि हमें भक्ति करने में आनंद नहीं आता है और हमारा सिमरन भजन करने को मन नहीं करता है, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम की कमी है। और एक बार प्रेम के साथ उस गुरु का नाम का सिमरन भजन करो तो बहुत ही आनंद आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिर देखना हमारा मन बार बार उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन हमारी सारी जिंदगी यूं ही जा रही है और हमारा कुछ बना ही नहीं। संत ज्ञानेश्वर जी की वाणी है, वो हमें समझाने में हमारी बहुत मदद करती है, हमारी सहायता करती है। आप जी कहते हैं कि भाव बिन भक्ति हो और भक्ति बिन मुक्ति हो, बिन बल शक्ति हो ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि भावना और प्रेम के बिना जो भक्ति करते हैं उसका कोई हमें लाभ मिल ही नहीं सकता है, नहीं मिल सकता है, और ना ही वो कोई अर्थ रखती है। तो भाई कोई अर्थ नहीं रखती, ये तो एक कार्रवाई है। यानी जो आपने मन को दिलासा देने वाली बात है कि हमने भक्ति कर ली, और आपने देखा होगा कि लोग बाहरी भक्ति करने के लिए कहाँ कहाँ चले जाते हैं और फिर वहाँ जाकर थक कर बैठ जाते हैं, क्योंकि अंदर भावनाओं की यानी प्रेम की कमी है। और फिर वहाँ जाते हैं और एक कार्रवाई पूरी करके वापस आ जाते हैं, माथा टेक कर चले आते हैं, लेकिन कुछ बनता तो है नहीं। इसीलिए हमारा रोज का काम है कि हम बिना प्रेम के भावना के सिमरन करने में लग जाते हैं। और इस प्रेम के ना होने के कारण ही हम बैठे तो सिमरन भजन पर होते हैं, लेकिन हमारा जो ये ध्यान इधर उधर इन चारों दिशाओं में घूम रहा होता है, तो वो भी फिर एक कार्रवाई ही हुई कि बैठे सिमरन भजन में, ना कुछ किया और ना कुछ सुना और ना ही कुछ देखा, और फिर उठ गए, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम की कमी है। और तभी हमें इस भक्ति में आनंद नहीं आता है, क्योंकि हमारा जो मन है वो इस प्रेम के साथ जुड़ ही नहीं पाता। और जब हम नाम का सिमरन करते हैं, सिमरन भजन करते हैं, तो फिर ये इधर उधर भटकता है और हमें सही ढंग से भक्ति सिमरन भजन करने नहीं देता है, हमें अलसाता है और फिर थक जाता है और फिर सिमरन करना बंद कर देता है। लेकिन एक बात याद रखना कि जब तक बिना प्रेम के सिमरन भजन ये भक्ति नहीं होती, तो फिर भाई इस भक्ति इस सिमरन भजन का हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। और ये तो एक कार्रवाई है जो हम कर रहे हैं कि अपना फर्ज निभा रहे हैं। जैसे हम रोज सुबह उठकर काम पर जाते हैं, हमें रोजाना तैयार होना होता है कि भाई हमें काम पर जाना है, और फिर हम काम पर जाते हैं और फिर शाम को वापस आ जाते हैं। तो इस तरह हमने इस भक्ति को, इस सिमरन को बना रखा है कि ये एक काम है जो हमें पूरा करना है। इसमें रस आए हमें कोई मतलब नहीं, इसमें प्रेम हो हमें कोई मतलब नहीं, बस लगे रहो रोज तोते की तरह रटने में। तो भाई इस तरह तोते की तरह रटने से हमें कोई लाभ नहीं है, इसे अमल करना चाहिए, इसमें प्रेम होना चाहिए। और इसलिए जब तक भक्ति नहीं होगी तो तब तक हमें मुक्ति भी नहीं मिल सकती है। तो भाई हम भक्ति क्यों करते हैं? हम भक्ति इसलिए करते हैं कि हमारा इस 84 लाख जिया जून से छुटकारा हो जाए। हम इस 84 लाख जिया जून के
जेल खाने से आज़ाद हो जाएं, हमेशा हमेशा के लिए। और हमारी भक्ति है केवल एक कार्रवाई, हम भक्ति करते हैं केवल कार्रवाई के लिए। तो भाई अगर इस तरह की भक्ति हम करेंगे तो फिर हमें 84 लाख जिया जून से आज़ादी नहीं मिल सकती है, हम मुक्त नहीं हो सकते और फिर घूमते रहेंगे इन 84 लाख जूनियों में। कभी जानवर बन गए, कभी पक्षी बन गए और कभी कीड़े मकोड़े बन गए। इन सब जूनियों में भटकते रहेंगे और इस मुक्ति को तो छोड़ो, अभी हम इस भक्ति को ही, इस नाम को ही अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं। अब जैसे हम कहें कि वो व्यक्ति बड़ा ही बलशाली है, ताकतवर है, और अगर उसमें शक्ति ही नहीं है तो फिर वो कैसे बलवान हो सकता है? उसमें बल ही नहीं है तो फिर वो कैसे बलवान हो सकता है? इसलिए भाई बिना बल के कोई भी व्यक्ति बलवान नहीं बन सकता और ना ही शक्तिशाली बन सकता है। तो संत ज्ञानेश्वर जी ने जैसे कहा कि भाव बिन भक्ति हो, भक्ति बिन मुक्ति हो, बिन बल शक्ति हो, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। इसलिए प्रेम की कदर होनी चाहिए और इसलिए परमात्मा हमारे सतगुरु जी प्रेम को ही देखते हैं, प्रेम भावना ही देखते हैं। इसलिए इस इतिहास में कई सारे प्रसंग हैं, जैसे जब श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ तो वो फिर जब माता जानकी की खोज में जब निकले थे और वो जब जंगल में इधर उधर भटक रहे थे तो तब उन्हें मतंग ऋषि की शिष्या शबरी से मुलाकात हुई और फिर शबरी जी ने रामचंद्र जी को बेर दिए थे खाने के लिए और वो उन बेरों को चख चख कर भगवान रामचंद्र जी को दे रही थी कि कहीं कोई बेर खट्टा ना चला जाए भगवान के पास। और रामचंद्र जी ये सब कुछ देख भी रहे थे, लेकिन फिर भी वो उन बेरों को बहुत ही आनंद के साथ खा रहे थे, क्योंकि उसमें प्रेम था, प्यार था, भावना थी। ये थी प्रेम की भक्ति। भगवान ने शबरी जी के जूठे बेरों को भी बड़े आनंद के साथ ग्रहण किया और इस प्रेम के साथ भावना के अंदर से अगर हम उस नाम का सिमरन करने लगे, भक्ति करने लगे, तो फिर हमें क्या नहीं मिल सकता, हमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। और ऐसे ही कहते हैं कि भगवान कृष्ण को विदुर ने भोजन करने का न्योता दिया और भगवान श्री कृष्ण ने वो न्योता स्वीकार भी किया। और कहते हैं कि विदुर जी की पत्नी भगवान कृष्ण जी को केले की बजाय केले के छिलके देती रही और भगवान श्री कृष्ण जी खाते रहे। और फिर विदुर जी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम ये क्या कर रही हो? तो फिर उन्होंने उन्हें केले दिए और फिर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि जो स्वाद, जो आनंद केलों के छिलके में था वो इस केले में नहीं है। तो भाई ये सब प्रेम की बात है, भावना की बात है। इसलिए अगर भक्ति करो तो उसमें पहले प्रेम को लाने की कोशिश करो। हम सिमरन करने बैठते हैं और फिर हम ऐसे ही उठ जाते हैं, ना हमें कुछ पता चलता है और ना हमारा मन भक्ति में लगता है। और कुछ ऐसी भी जीव आत्माएं हैं जो थोड़ी देर तो सिमरन चलता है, फिर आंखों में आंसू निकलने लगते हैं, याद सतगुरु की आ गई तो बस फिर सतगुरु के ख्यालों में डूब जाते हैं और ये सतगुरु से प्रेम करते हैं। तो फिर वो सतगुरु से अपने मन की बात कहते हैं, अपनी व्यथा बताते हैं और रोते रहते हैं। सिमरन केवल थोड़ी देर के लिए चलता है और बहुत से सत्संगी जब भजन सिमरन करने के लिए बैठते हैं तो थोड़ी देर बैठने के बाद उनके हाथ पैर दर्द करने लग जाते हैं और फिर वो जहाँ उठ जाते हैं
या फिर लेट जाते हैं या फिर उस भजन को छोड़ देते हैं। लेकिन जब एक बार लो लग जाती है प्रेम की, तो फिर भाई पैरों की दर्द तो छोड़ो, फिर उन्हें मालूम ही नहीं होता कि शरीर के किस हिस्से में दर्द हो रहा है। और ये भक्ति होती है, इसमें प्रेम होता है, प्यार होता है, भावना होती है। और ध्यान रखना कि वो परमात्मा, सतगुरु, ये सब एक ही हैं और ये सब प्रेम के भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं। और वो सब हमारे अंदर प्रेम को देखते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। और अगर हमारी भक्ति में, हमारे सिमरन में प्रेम है, प्यार है, तो फिर भाई वो परमात्मा दूर नहीं है, वो हमारे इस शरीर में ही है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही हमारे इस शरीर में मौजूद हैं। और इस प्रेम की कमी होने के कारण ना ही तो हम उस परमात्मा को समझ पाते हैं और ना ही उस आत्मा को समझ पाते हैं। और इस मन के अधीन होकर अपनी सारी जिंदगी यूं ही गुजार देते हैं और फिर अंत वेले पछताते हैं जब मौका हमारे हाथ से निकल जाता है। तो भाई ये जो वाणी है, ज्ञानी ज्ञानेश्वर जी ने जो उनके तजर्बे थे, जो उन्होंने अपने आप में महसूस किए, जो उनके अनुभव थे, वो ही उन्होंने हमारे सामने रखे हैं। तो जैसे वो कहते हैं कि प्रेम बिन भक्ति हो, अगर हम भक्ति कर रहे हो और उसमें प्रेम ही नहीं है, प्यार ही नहीं है, तो वो भक्ति किसी काम की नहीं है। और भक्ति बिन मुक्ति हो, ये कैसे संभव है? तो भाई जब भक्ति ही नहीं की और अगर भक्ति की भी तो उसमें अगर प्रेम ही नहीं, प्यार ही नहीं, तो फिर वो भक्ति किसी काम की नहीं है। और जब अच्छी तरह से प्रेम से भक्ति ही नहीं की तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? बिन बल शक्ति हो और बिना बल के कोई व्यक्ति बलवान नहीं हो सकता, शक्तिशाली नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यही बात इन्होंने हमें समझाई है। और फिर आगे फरमाते हैं कि मेहनत सारी बेकार है तेरी, शांत चित्त से यदि प्रभु का नाम नहीं लेता, भक्ति नहीं करता। जैसे हम सारी उम्र ऐसे ही भक्ति करते रहे और इधर उधर भटकते रहे, बाहरी तौर पर भक्ति करते रहे, तो भाई ये सारी मेहनत तेरी बेकार है, तुझे इससे कोई लाभ नहीं हो सकता है। अब आप ऐसे समझो कि जैसे एक व्यक्ति सारा दिन मेहनत करे और अंत में उसे उसकी मेहनत का मूल्य ही ना मिले, तो फिर उसकी क्या हालत होगी? वो दुखी होगा, परेशान होगा। और ये चाहे अपने आप पर रख कर देख लो, अगर आप सारा दिन मेहनत करो और अंत में आपके कुछ भी हाथ ना लगे, आप दुखी होंगे। और इसी तरह जब हम 2 घंटे या 2.5 घंटे या इससे भी ज़्यादा जब हम सिमरन भजन करने की कोशिश करते हैं, तो ये सब करने से पहले हमें हमारे अंदर प्रेम और प्यार पैदा करना चाहिए, भावना लानी चाहिए। अपने अंदर हमें अपने अंदर ऐसे अच्छे अच्छे विचार लाने चाहिए जिससे कि अंदर हमारी आत्मा को सोझी आए, समझ आए। और जो हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, वो भटकना छोड़ दे और सही रास्ते पर आ जाए। और जैसे जब हमें किसी से प्रेम हो जाता है, तो फिर हमारे अंदर हमेशा उसकी याद बनी रहती है, उसकी शक्ल घूमती रहती है, उसकी तस्वीर हमारे सामने आती रहती है। और फिर वो प्यार चाहे किसी का भी लगा लो, पशु पक्षी का हो सकता है, जानवर का भी हो सकता है, क्योंकि लोग इन सब से भी बहुत प्यार करते हैं, पदार्थों से भी प्यार करते हैं, धन दौलत से भी बहुत प्यार करते हैं, यानी किसी भी चीज़ से प्रेम हो सकता है। तो फिर उसकी शक्ल हमेशा हमारे सामने घूमती रहती है। तो इसी तरह अगर ऐसा प्यार हमें उस परमात्मा से हो जाए
सतगुरु के साथ हो जाए तो फिर हमें उनकी याद 24 घंटे आती रहेगी। और फिर जब हम सिमरन भजन करने बैठेंगे तो फिर हमें बहुत ही आनंद आएगा, हमारा ध्यान उस ओर जाएगा और हमारा मन सिमरन भजन करने को करेगा। नहीं तो कैसे होगा, मेहनत तेरी बेकार है सारी। शांत चित्त से यदि प्रभु का नाम नहीं लेता तो भाई शांत चित्त से जब हम बैठ गए सिमरन भजन पर और फिर बाहर चाहे कितना भी शोर शराबा हो रहा हो, लेकिन अंदर हमारे शांति है और अंदर हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा को देखने के लिए बेचैन हो रही है। और फिर हमारा जब भाव ऐसे बन जाता है, जब परमात्मा को देखना चाहते हैं तो फिर परमात्मा हमें आज्ञा चक्र पर दिखाई भी देता है। शांत चित्त से यदि प्रभु का नाम नहीं लेता, और हमारा शांत चित्त तभी हो सकता है जब हमारी भावनाओं को ऊंचा आयाम प्राप्त हुआ हो। कैसे प्रभु का तू ध्यान कर पाएगा, समय तेरा दुनिया के धंधों में जाएगा। चाहे कितना भी शोर शराबा हो रहा हो, लेकिन अंदर हमारे शांति है और अंदर हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा को देखने के लिए बेचैन हो रही है। और फिर हमारी जब भाव ऐसे बन जाते हैं, जब परमात्मा को हम देखना चाहते हैं तो फिर परमात्मा हमें आज्ञा चक्र पर दिखाई भी देते हैं। शांत चित्त से यदि प्रभु का नाम नहीं लेता, और हमारा शांत चित्त तभी हो सकता है जब हमारी भावनाओं को ऊंचा आयाम प्राप्त हुआ हो। कैसे प्रभु का तू ध्यान कर पाएगा, समय तेरा दुनिया के धंधों में जाएगा। उन्होंने हमें इस तरह से एक चेतावनी दी है, हमें सावधान किया है कि यदि तूने अभी भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, कैसे प्रभु का तू ध्यान कर पाएगा, कैसे ध्यान कर पाएगा बताइए। क्योंकि ध्यान लगेगा ही नहीं। जब दुनिया के ख्यालों में हमारा ध्यान लगा हुआ है और अगर एक बार भावनाएं हमारी परमात्मा के साथ जुड़ जाए तभी हमारा कुछ बन सकता है। समय तेरा दुनिया के धंधों में जाएगा, क्योंकि इस दुनिया के काम धंधे आप जितने मर्जी करते रहो, लेकिन अंत समय में तुम्हें इनसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है और आपके हाथ केवल परेशानी ही लगेगी। और आखिर में उन्होंने कहा है, ए ज्ञान देव जग का बंधन तेरा कट जाएगा अगर प्रभु के नाम जप में तू लग जाएगा। आखिर में यही कहा है संत ज्ञानेश्वर जी ने कि भाई यदि एक बार ये बंधन कट गया, हमारा प्यार प्रेम उस परमात्मा के साथ जुड़ गया, तो फिर अगर प्रभु के नाम जप में तू लग जाएगा तो फिर हमारी आत्मा उस नाम के साथ जुड़ जाएगी। और फिर हमें जो प्रेम है इन संसारी वस्तुओं से या संसार से, तो ये खत्म हो जाएगा और अपने गुरु के साथ प्रेम और प्यार जुड़ जाएगा। तो फिर इस संसार के सारे बंधन कट जाएंगे। तो भाई इस वाणी का सारा निचोड़ यही निकलता है कि परमात्मा कैसे प्रसन्न हो, गुरु कैसे प्रसन्न हो। तो भाई परमात्मा और गुरु प्रसन्न होंगे हमारे अंदर जो प्रेम है, प्यार है और जो हमारे अंदर बिरह है उसे देखकर। इसलिए हमें चाहिए कि हम पूरी पूरी कोशिश करें कि अपने अंदर प्रेम प्यार जागृत करें, भाव को जागृत करें, अपने सतगुरु को देखने के लिए, नाम के साथ जुड़ने के लिए और हमारे अंदर शांति पैदा करने के लिए।